अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 699 दिन हो गए। तारीख 6 सितंबर सन 2023, दिन शुक्रवार, सायंकाल का समय। ये जो हम साधना कर रहे हैं, ये बाह्य वृत्ति का है या अंतर्मुख का है? अंतर्मुख का। तो जैसे बाहर में कोई कार्य किया जाता है तो बाहर की इस आंख से देख करके किया जाता है, ठीक? तो ये आंख कंफर्म करता है कि सही हुआ कि नहीं हुआ, है ना? ऐसे ही हमारे अंतर यात्रा में एक आंख और है जो उस आंख से देख करके हम अंतर यात्रा करते हैं। उस आंख का क्या नाम है? हाँ, विवेक। तो विवेक तो एक साधन हो गया ना, कि दो वस्तु एक में मिल गई है, उसको अलग अलग करने का नाम साधन है। वो जो आंख की बात हम करें, आंख कौन सी है? जैसे इस आंख से देख करके तो हम लोग विचार करके काम करते हैं। इस आंख से पहले किसी चीज को देखा जाता है, तब उस पर विचार उत्पन्न अंदर से होता है। नहीं, दिव्य दृष्टि अलग चीज है। अंदर दो हैं, जैसे अनुभव और महसूस करना। अनु मने प्रयोग करना, भाव मने उत्पन्न होना। तो वो जो प्रयोग करके हम अपने अनुभव करते हैं, एक तो वो हो गया। दूसरे जो महसूस होता है, महसूस होना अपने आप में भी अनुभव भी उसको कह सकते हैं। जो महसूस होता है वही एक्चुअल में वेदना और संवेदना के आधार पर होता है। समझ नहीं आप? तो अंदर जो महसूस हो रहा है, जैसे हम श्वास को जब देखने लगते हैं, आंख तो बंद है, तब महसूस हो रहा है ना कि मेरा श्वास चल रहा है, महसूस हो रहा है। और ये ऑलरेडी पहले से प्रयोग हो रहा है, हमें तत्काल में प्रयोग नहीं करना पड़ रहा है। ये ऑलरेडी पहले से ही चल रहा है, हम इसी में हैं, लेकिन हमको कोई बताया नहीं कि अपने श्वास को अपने से अलग हो करके देखो। तो अलग होकर के कैसे देखेंगे? महसूस करेंगे ना।
तो पहले महसूस यहीं से होगा ना, नाक से ही महसूस होगा कि मैं जो हवा अंदर ले रहा हूँ उसमें हमें क्या मिल रहा है, कैसे चल रहा है। तो अगर मन में कोई बात होगी तो आपकी श्वास की गति तेज चलती है। हमारा मन यहाँ टिकता भी नहीं है, अपने श्वास की गति पे हमारा मन स्थिर नहीं होता है, क्योंकि वो चंचल कहीं कुछ और बात सोच रहा है, तो अपनी चीज़ों पे वो देखता नहीं। तो यहाँ वास्तव में अंतर यात्रा की जा रही है। तो अंतर यात्रा में अपने श्वास को देखना है। और श्वास में क्या क्या देखना है? सबसे पहला प्रश्न है कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। दूसरा प्रश्न है कि मेरे श्वास में मुझे क्या मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है, क्या मिला ना, क्या क्या मिल रहा है। तो 6 चीज़ें मिलती हैं। जो श्वास हम अंदर लेते हैं उसमें 6 चीज़ें मिलती है: ठंड, गर्म, शीतल और सुगंधी, दुर्गंधी, सामान्य। अगर सुगंध आ रही हो तो वो बड़ा अच्छा लगेगा, वहाँ बैठेंगे। लेकिन दुर्गंध आना शुरू हो जाए तो बैठ पाएंगे? क्योंकि महसूस हो रहा है, वो कष्ट दे रहा है, तो यहाँ बैठने के बजाय बाहर निकल के भाग जाएंगे। तो यहाँ आपको भागना नहीं है, सिर्फ देखना है और सामान्य अवस्था में बैठना है। एकदम सामान्य अवस्था में, जैसे आप आराम से 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बैठ सकें एक मुद्रा में, एक आसन से। उसको बोलते हैं सुख आसन। जिस आसन से लगातार आप 2 घंटे बैठ सकें, आप किसी भी तरह का करवट ना बदलें, यानी आसन को चेंज ना करें, उसी एक आसन से 2 घंटे लगातार आप बैठें, उसको कहते हैं आसन सिद्धि। सुखासन से जब ये लगातार आप बैठते हैं ना, उस आसन को भी, उसकी सिद्धि भी कही जाती है कि एक आसन के सिद्ध हैं ये, मैंने लगातार बैठे रहते हैं। तो यहाँ हमें कुछ सिद्धि नहीं प्राप्त करनी है। सिद्धि का मतलब होता है कोई एक चीज प्राप्त करना। यहाँ तो मुझे एक ऐसी चीज प्राप्त करना जिसके प्राप्त होने से अपने आप सारा कुछ संपन्न हो जाता है। हमें दूसरा किसी के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता, खाली एक मेरे हाथ में हो जाए, और वो है मेरा मन। मन मेरे हाथ में हो जाए तो अन्य चीजें आपको कहीं कुछ खोजने की जरूरत नहीं है, खाली मन अपने बस में हो। तो मन को बस में करने के लिए जो साधन बताया गया है, अंतर यात्रा में अपने ही आँख, इस बाहरी भौतिक आँख को बंद करिए और महसूस करिए कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। और जब महसूस हो रहा है, यही धीरे 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 आँख बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा, मतलब अस्पष्ट ये दिखता जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो जो वस्तु जैसी है अलग अलग है, जैसे हाथ है, आँख है, कान है, जीभ है, मुंह है, पैर है, ये अलग अलग हैं, लेकिन ये इसी शरीर में जुड़े हुए हैं। लेकिन कभी हम लोगों को अलग अलग अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि स्वयं उस चीज को अलग अलग जाने नहीं और कोई हमें जानने वाला मिला नहीं। इस तरह की कि मेरे शरीर के जो पार्ट्स हैं ये सब अलग अलग हैं। जैसे गाड़ी के पार्ट अलग अलग हैं, सब निकाल करके हम लोग उसको सर्विसिंग कर लेते हैं, ऐसे हमारा शरीर भी सारे पार्ट्स हमसे अलग हैं। हमारे संत महात्मा जो योगिक क्रियाएं जानते हैं और अपने आप में परिपूर्ण हैं, वो अंदर की आंतड़ियां भी निकाल करके सफाई कर लेते हैं। आपने कभी सुना है ना इसके बारे में? देखा तो नहीं होगा आपने, खाली सुने होंगे। वो धोती नेती अलग बात है, वो तो ऊपर से डाल करके सब रगड़ दिया जाता, साफ हो जाता। ये जो आंतड़ी है ना, आंतड़ी अंदर की लीवर वगैरह जो कुछ कहते हैं, उसको भी बाहर निकाल करके जो है योगी क्रियाओं में, जो परिपक्व की बात मैं कह रहा हूँ, जो हिमालय में रहते हैं, दूर दराज रहते हैं, क्योंकि जब अंदर की आंतड़ी बाहर निकाली जाएगी तो देख के डर लगेगा, इसलिए पब्लिक प्लेस पे वो लोग नहीं करते हैं, वो सब सिद्ध लोग करते हैं जो हिमालय में रहते हैं। और योगी क्रियाएं जो जानते हैं, जो भी यूट्यूब पे सर्च करिए, एक सत्येंद्र नाथ संत हैं हमारे, हिमालय में आपको मिलेंगे। और ऐसे हिमालय में मिलेंगे जहाँ बर्फ से एकदम बिल्कुल चारों तरफ ढका हुआ है, -, डिग्री में है, -°C वहाँ चल रहा है, 20, 25, 100 तक जो है -डिग्री में रह रहे हैं। और उनके शरीर पे एक वस्त्र नहीं है, खाली नीचे जो है कुछ पहने हैं काला काला, बाकी ऊपर कुछ नहीं है। बस समझ रहे हैं? तो यो योगी क्रियाएं हैं। वो योगी जो है अपनी क्रियाओं को कर लेता है, शरीर के अपने अंदर की चीजें सारी कुछ मिटा लेता है, सब कुछ कर लेता है। हमें यह योगिक क्रियाएं नहीं करना है,
हमें तो अपने आप को जानना कि मैं कौन हूं। क्या है? हमारे अध्यात्म का मूल सिद्धांत है कि मैं कौन हूं। तो हमें मूल सिद्धांत से चलना होगा कि मैं कौन हूं। तो जो कुछ भी मेरे पास है वो सब मेरे हैं, न कि मैं हूं। आँख, नाक, कान, हाथ, पैर और इनके विषय, इनके बारे में जो हमने आँख से देख लिया, कान से सुन लिया है, जो कुछ भी हमारे मन मस्तिष्क में चल रहा है, वो सब कुछ मेरे से अलग है। ये कैसे अनुभव होगा? उस साधन को प्रयोग करना होगा जिस साधन से ये अलग अलग होते हैं। उसको बोलते हैं दृष्टा और साक्षी भाव। तो दृष्टा साक्षी भाव में ही अपने श्वास को अलग दिखाया जाता है कि तुम दृष्टा हो, साक्षी हो। ये श्वास तुम्हारा जो है दृश्य है। क्या है? श्वास हमारा दृश्य है, यानी तत्व है। श्वास क्या है? हवा ही तो है। और हवा क्या है? एक तत्व है। पंच तत्व का एक तत्व है हवा। लेकिन ये मेरे से अलग है, ये कभी महसूस नहीं हुआ। लेकिन अब जब गुरु आपको बता रहे हैं कि अगर अपने तक पहुंचना है, अध्यात्म का जो मूल मंत्र है वो स्वयं तक जाने के लिए, स्वयं को समझने के लिए, तो स्वयं को समझने के लिए जब तक श्वास को अलग नहीं करेंगे तब तक अन्य हमारे पार्ट्स जितने हैं वो अलग अलग होंगे नहीं, और इनकी वास्तविक की स्थिति का जानकारी नहीं होगा। जो कि हम जानते हैं, ऐसा नहीं जानते, मौखिक रूप से जानते हैं, मोटी मोटा चीज जानते हैं। लेकिन जब हम भीतर घुसते हैं तो भीतर की चीजें हमें दिखाई देती। जैसे घर के बाहर जो है रंग रोगन खूब लगा है, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे खूब बढ़िया लगा है, लेकिन यही जो रंग रोगन बाहर है ये अंदर भी है। इसको देखने के लिए, जानने के लिए आपको उसके सिस्टम में जाकर के उसके घर में घुसना पड़ेगा। अपने घर में कोई अनजान व्यक्ति को घुसने नहीं देगा, लेकिन आप जानकार हैं, परिवार के हैं, नात पात हैं, तो आप जा सकते हैं। अगर नहीं भी हैं तो उनके किसी नात पात के द्वारा आप साथ में लेकर के उनके घर जा सकते हैं। लेकिन जब घर के अंदर जाएंगे तो अगर घर में भी अंदर भी रंग रोगन लगा है, सजा हुआ है, तब आप उनको उत्तम भाव देंगे। लेकिन घर में नहीं कुछ लगा है तो कहेंगे तो खाली बाहर बाहर फोकस दिखाई दे रहा है, भीतर कुछ ये नहीं है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मोटी मोटी चीज। ऐसे ही ऊपर ऊपर तो हम लोग सब कुछ समझते हैं, भीतर की चीजें जो है हम लोग न कोई समझाया ना हम कभी समझ पाए। और हम भी इतने उतावले में हैं कि जैसे वकील साहब आए थे ना शुरू में, वो कह रहे थे हमको हमारे ऊपर शक्तिपात कर दीजिए कि मैं इस साधना को तुरंत समझ जाऊं, अब मेरा मन तुरंत शांत हो जाए। तो मैंने एक ही जवाब दिया था, मैं जो है आपको कुआं खोदने का कला सिखा रहा हूं। मैं अगर पानी दे भी दूं, उदाहरण दिया था ना मैं उनको, आपके सामने उदाहरण दिया था, अगर मैं पानी आपको दे ही दूं, आपको खोदना ना पड़े, तो पानी कब तक चलेगा और कितने लोगों को पिलाएंगे और कब तक पिलाएंगे? लेकिन जब स्वस्रोतित होगा आपके पास तो जितना मर्जी उसको आप निकालिए, या कोई भी आपके कुआं से पानी निकाल सकता है। और आप भी जो है मैं कितने लोगों को पानी उसी कुएं से निकाल करके पिला सकते हैं, बहुत सारे लोगों को पिला सकते हैं। तो जानकारी में जो चीजें की जाती है उसका बेनिफिट हमें मिलता है। तो हम लोगों का काम क्या है? अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखना, अलग होकर के देखना है। उसको बोलते हैं दृष्टा साक्षी भाव। अब इसके बाद संवेदना और वेदना देखना है। हमारे ही शरीर पर श्वास के अलावा किस जगह पे, किस कोने में, किस तरह का वेदना हो रही है। वेदना माने कष्ट हो रहा है, पीड़ा दे रहा है, और किस तरह का हमारे ही शरीर पर सुख का अनुभव करा रहा है, आनंद का अनुभव करा रहा है। तो जब अलग अलग हम जानने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पे धीरे धीरे आप अपने को भी समझ जाएंगे। क्योंकि ये सब मोटे मोटे देखने में लगता कि मैं ही हूं। जैसे कोई पूछता है क्या नाम है आपका, कहां से आए हो, तो बताया जाता है मेरा नाम राम लखन दास है, मूड़ घाट कबीर आश्रम से आया हूं, ये नहीं बताया जाता है। लेकिन यहां अंतर यात्रा में जब पूछा जाएगा कि आप कौन हो, तो आप क्या बोलेंगे?
मैं स्वयं एक तत्व हूँ, जब जानकारी रहेगी तब बोलेंगे। मैं स्वयं ही एक ठोस पदार्थ हूँ, मुझे कहीं कोई न लाया है, न कहीं मुझे कहीं जाना है, न हमें कोई ले जाएगा। बशर्ते जो हमने अंदर भर रखा है उसे खाली निकाल देना है। जो पीड़ा का कारण हमारे बन रहा है, हमारे अपने ही अंदर जो हमने डाल लिया है, देख देख करके, सुन सुन करके, क्रियाएं कर करके, जो कुछ भी हमने अंदर उसका संस्कार रखा है। वर्तमान समय में आप देखिए, ना आप पत्नी के साथ सोए हैं, न यहाँ घर है, न आपकी पत्नी यहाँ है, न आपके बच्चे यहाँ हैं, न बच्चों के बीच में आप हैं। कहाँ आप? वर्तमान में आप एक आश्रम में हैं। तो जब आश्रम का आपको ज्ञान होगा कि आश्रम भी कोई स्थान है, वहाँ संत रहते हैं, वहाँ आदर भाव से जाया जाता है, प्रेम से जाया जाता है, हाथ जोड़ के जाया जाता है, वहाँ सत्संग किया जाता है, सत्य का अनुभव होता है। जब ये चीज़ों की जानकारी है तो आप अनर्गल काम नहीं करेंगे। सीधे संत के पास बैठ करके उनकी स्थिति वर्तमान की कैसी है, वो बोलने के लिए सक्षम हैं कि नहीं, सुनने के लिए सक्षम हैं कि नहीं, किसी काम में व्यस्त तो नहीं है, किसी को समझा तो नहीं रहे हैं, किसी से ज्ञान चर्चा तो नहीं कर रहे हैं। ये हम आकलन करते हैं अपने स्वयं। और जब आकलन कर लेते हैं तो जो वर्तमान की सिचुएशन हमारे अंदर की स्थिति बनती है, कहना है कि नहीं कहना है, ये निर्णय आपको लेना होता है। तो अपने अंदर की जो स्थिति है, वो स्थिति को जानने के लिए ही ये अध्यात्म की जरूरत है। अधिधन आत्म, अधिमन अध्ययन, अध्याय। आत्म मतलब आत्म स्वयं, स्वयं मैं कौन हूं। तो स्वयं मैं कौन हूं को जब जानने का कोशिश करेंगे तो जो कबाड़ भर रखे हैं ना, उसको एक एक करके निकाल करके उसको सफाई भी करना पड़ेगा, और जो उसमें कबाड़ टाइप का रुक गया है उसको सबको बाहर भी करना होगा। जब हम लोग स्टोर रूम साफ करते हैं तो सफाई क्यों की जाती है? एक तो उसका कबाड़ बाहर निकालना है, दूसरे सफाई करके जो है दूसरा सामान उसमें डालना है। तो जब वो खाली रहेगा प्लस साफ रहेगा, तभी तो उसमें कुछ डालेंगे। लेकिन ऑलरेडी पहले से भरा हुआ तो क्या डालेंगे? ऐसे ही इस शरीर के अंदर में जो हमारा मन है, ये मन ही हमारा अपने आप में पहले से कबाड़ भर रखा, उसी को मन कहते हैं। बाहरी कबाड़ को अंदर में लाना, इसी को मन कहते हैं। और बाहरी कबाड़ बाहर निकाले बिना आपका अपने आप का परिचय होगा नहीं। तो जब तक कबाड़ है तब तक आप जो है अपने अंदर में खाली दृष्टा उद्देश्य का अभ्यास करिए। इसीलिए 12 साल तक लगातार इस कार्य को किया जाता है। और जब गुरु महाराज आपके स्थिति को उसके अनुकूल पाते हैं, तब आपको लंगोटी देते हैं, अचला देते हैं, साधु का भेष देते हैं। यानी यहीं तक सीमित नहीं रहना है, इसके आगे भी हमें खोज करना है। तो किसके आधार पे? वेदना और संवेदना के आधार पर। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष देखा जाता है, सुना जाता है, बोला जाता है, वही प्रत्यक्ष होता है। और उसी प्रत्यक्ष में ही हमें 24 घंटा स्थित होना है। तो हमारे अपने अंतर यात्रा करना है, तो अंतर यात्रा में अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखना। और देखते देखते एक अवस्था ऐसी आएगी कि अपना ही मन शांत हो जाएगा। बिल्कुल हमारे मन में कोई द्वंद्व नहीं रहेगा, कोई विचार रहेंगे ही नहीं बाहरी। तो अंत में जाकर के अपने आप का पूर्ण जानकारी होता है कि मैं अगर इसमें हूँ तभी ये शरीर चल रहा है, अगर मैं इस शरीर में न रहूँ तो मेरी शरीर नहीं चलेगी। ये दो का अलग अलग अनुभव हुआ ना, मैं और मेरा। तो मेरा मतलब मेरे से अलग, मैं मतलब मैं स्वयं। तो स्वयं का परिचय इसी से होता है। मैं कौन हूँ का ज्ञान पूर्ण रूप से इसी अपने श्वास को देखते 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 एक अवस्था ऐसी आती है कि ये सब चीज़ें बाहर छूट जाती हैं। अंदर जब हम प्रवेश करते हैं, जैसे प्रवेश करते हैं, क्षण मात्र में ही आपका जीवन पूरा प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित
और एक ऐसी दिव्य शक्ति का ज्ञान होता है उस समय में जिसकी आप कल्पना कभी नहीं किए होंगे। स्वयं के अंदर में अपनी ही शक्ति जागृत हो जाती है। आइए, मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रत्यक्षम के प्रमाण हमारे ऋषि पूर्व में सब कुछ प्रयोग करके कर गए हैं, हमको दिखा गए हैं और वही ग्रंथ के रूप में लिख के चले गए हैं कि देखो हमने इस तरह प्रयोग किया है, आप भी अगर इस तरह से प्रयोग करोगे और वास्तव में प्रयोग करने के मूड में हो तो इस तरह से करो और धीरे धीरे अपने आप तक पहुँचो और पहुँच करके इस मानव जीवन को धन्य बनाइए। और धन्य तब बनता है जब प्रकृति की सारी व्यवस्थाएं प्रकृति को हम लौटा देते हैं, तब। समझ रहे हैं? हमारा शरीर भी प्रकृति है, इसे भी हमें प्रकृति को लौटाना होगा, यानी हमेशा प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित रहना होगा। और आनंद में रह करके ही जब शरीर छोड़ेंगे तब समझिए कि आप कुछ किए हैं। यानी जो कुछ आप कर रहे हैं इस लेवल पे जाने के लिए वो वास्तव में आपके उसी लायक है भी, और तब आप उस क्षेत्र में जा रहे हैं तो धीरे धीरे सही, लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है जहां मेरे अपना मन और मन से संबंधित जितनी इंद्रियां हैं सब शांत हो जाते हैं। टोटल एकदम पूरा हमारा शरीर अपने श्वास को देखते देखते शांत हो जाता है। उसी शांति स्थिति को पाने के लिए आप बड़े से बड़े तीर्थों में, स्थानों पे, यहाँ वहाँ ऐसे बहुत भटके हैं। अब भटकाव खत्म करना है तो बस कुछ नहीं करना, अपने श्वास को अपने से अलग होकर के खाली देखना है। और जैसे देखते देखते आपकी परिपक्वता इस क्षेत्र में आएगी वैसे तुरंत जो है आपको एक अलौकिक ज्ञान होगा, जानकारी होगी, और उसी अलौकिक ज्ञान के चलते आप अपने आप को धन्य मान लेंगे। जो आपके अलग चीज़ें हैं उसको सबको आपको अलग अलग करने में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। सीधे सीधे हमको वो चीज़ें मिल जाएंगी जो मैं चाह रहा हूँ। उसमें ना त्याग की जरूरत है, ना वैराग की जरूरत है, ना ज्ञान की जरूरत है, ना भक्ति की जरूरत है। जिस समय में आप नींद में रहते हो उस समय में आप कहाँ रहते हो? आप बताओ। क्या भक्ति में हो? क्या आप रास्ता चल रहे हो? क्या आप कहीं किसी देवी देवताओं के मंदिर पे या आश्रम में या किसी गुरु के सानिध्य में बैठ करके आप शिक्षा ले रहे हो? वो अवस्था जागृत अवस्था में हमें प्राप्त करना है, यानी शरीर में रहते रहते देखकर, जानकर और समझ करके करना है। और जब उसका उस अलौकिक का ज्ञान होता है ना अपने भीतर में, एक अलौकिक प्रकाश भी अंदर होता है। और वहीं पर लोग जो है भटक भी जाते हैं। वो एक ऐसी अनुभूति होती है, अगर आप अपने आप को शांत वातावरण में नहीं कर रहे हैं और किसी गुरु के सानिध्य में नहीं कर रहे हैं तो ये जो स्थिति प्राप्त होती है ना हमारी अपनी, उसी में कंफ्यूज हो जाता आदमी। और एक बार तो देख लिया लेकिन दोबारा वो देख नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसका मन इतना गंदा है, इतना गंदा है, जिसके कारण एक मिनट भी खुद नहीं बैठता है। और ये जो साधना है ये तो जो है कम से कम जितना आप बैठे रहें उतना ही कम है इसके लिए। इसलिए क्या करना चाहिए? अपने श्वास को देखिए और इतना देखिए कि हमें अपने तरफ मुड़ने का पूर्ण मौका मिले, अपने आप को जानने का, समझने का, देखने का पूर्ण अनुभव हो। और जब वो अनुभूति हो जाए तो उसके बाद वहाँ से धीरे धीरे फिर पीछे भी जाना है। जैसे जिस रूप में आप पेड़ पे चढ़ते हैं ठीक उसी रूप में आपको अपने पेड़ से नीचे भी उतरना होता है, नहीं तो गिरेंगे, छुटा जाएंगे। तो चोट खाने के लिए, दुख पीड़ा प्राप्त करने के लिए हम लोग साधना नहीं कर रहे हैं। क्या करने के लिए कर रहे हैं? या तो हमें अपने निज तत्व का बोध हो या हमारा मन शांत हो। दो स्थितियां हैं। तो मूल उद्देश्य है पहले मेरा मन शांत हो, एकाग्र हो, स्थिर हो। समझ रहे हैं? और जब ये पूरा हो जाए तभी आपकी स्थिति अपनी बनने लायक हो जाती है वो। लेकिन वो भी अपने मनमानी नहीं करना है, गुरु के सानिध्य में धीरे धीरे करना है। पहले 1 घंटा,
पहले 15 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर 1 मिनट, इस तरह से जो है पूरा 1 घंटे तक लगातार जब आप बैठना शुरू कर देंगे तो देखिए आगे 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 आप चलेंगे और पीछे पीछे सब आपकी स्थितियाँ सुधर जाएंगी अपने आप। आपको सुधारना नहीं पड़ेगा, वो स्थितियाँ अपने आप सुधर जाती हैं। समय आने दीजिए, आप शांत मन से रहिए, देख लीजिए कि आपका न होने वाला भी काम कोई न कोई आके कर जाता है, जो आप वर्षों से कल्पना नहीं कर सकते कि ये किसी मानव के द्वारा संभव है। लेकिन ये जो मैंने साधन बताया, इसका प्रयोग करने के बाद आप धीरे धीरे देखेंगे वो स्थिति स्वयं आपको प्रकृति उसी सीधाई में लेके चली जाती है जिस सीधाई में आप जाना चाहते हैं। क्योंकि जो मैं हूँ वो वास्तव में वही हूँ ही जो मैं ढूंढ रहा हूँ। लेकिन अपने आप का बोध न होने के नाते हम अपने से अलग किसी को अंदर ले जा करके उससे हम खोजवाना चाहते हैं। तो दूसरे के खोजने से और अपने खोजने में दोनों में अंतर है कि नहीं? बोलिए, है ना? अपने जब कोई चीज़ खोजा जाता है तो उसमें उतावलापन रहता है, परेशानी रहती है, दुख रहता है, पीड़ा होती है। लेकिन जब दूसरा कोई विशेषज्ञ खोजता है तो हर काम देखकर, जानकर और समझ करके करता है। इसलिए उसमें और हमारे देखने में दोनों में अंतर है। तो इस अंतर को तो पहले अपने अंतर द्वंद्व से खत्म करिए, उसके बाद देखिए साक्षात आपको अनुभूत होती है। जैसे ही श्वास को आप देखना प्रारंभ किए, स्वयं आप ब्रह्म हैं, इस ब्रह्म का आपको जानकारी हो जाएगी। क्योंकि जो ब्रह्म है, ब्रह्म भूत है प्रसन्न आत्मा, वह एक भूत है, लेकिन कैसे है? प्रसन्न भूत है। दैवी शक्तियों में है ना। तो मन एक भूत है, ये हमारे बस में हो जाता है और सारी निगरानी हम अपने अनुसार करते हैं, अपनी निगरानी में करते हैं। तो आप देखिए कोई बुराई सामने नहीं आने पाती है, तो क्योंकि देखकर, जानकर और समझ करके कर रहे हैं और स्वयं मैं ही कर रहा हूँ, ऐसा अनुभव होता है। और जब ऐसा अनुभव होता है तो उस समय में हमसे कोई गलती ना होने पावे, इसलिए चैतन्यता रख करके सावधानी बरती जाती है, चेतना में रह करके सावधानी बरती जाती है। और उसी सावधानी का लाभ आपको आगे एक फल के रूप में प्राप्त होता है, जीवन का सार तत्व। अभी आजकल, अभी मैं कचहरी में था, हमारे जो बड़े वकील साहब हैं, एक कोई और सीनियर वकील थे उन्हीं की तरह, वो बुजुर्ग थे, कालोल सब पचक गया था, मांसपेशियाँ जब धीरे धीरे गल रही थी, झुर्री पड़ गई थी। तो दोनों जने आपस में चर्चा कर रहे थे, अरे चित्त साफ करने वाला कोई काम भी कर रहे हो? हमारे वकील साहब उनसे पूछे, चित्त साफ करने वाला भी कोई काम कर रहे हो? इस समय क्यों लगभग 65-70 साल उनकी भी उम्र होगी। तो चित्त शुद्धि वाला कोई काम कर रहे हो? तो चित्त ये अवस्था जो है, हमारे वकील साहब ने कहा कि चित्त शुद्धि का है, चित्त शुद्धि का काम कर लो, नहीं तो आगे पछताओगे। अब बात भी यही सही है। चित्त अगर शुद्ध नहीं हुआ, मन अपने आप में गदगद नहीं हुआ, प्रसन्न नहीं हुआ और स्वयं को मन का बोध नहीं हुआ, जानकारी नहीं हुई, तो हमारा जीवन निरर्थक है, ये अपने आप ही निरर्थक है। खाली खाया पिया अघाय के, सोया पांव पसार, भोंदू कुछ जाने नहीं, वो हमको संसार। मैं कौन हूँ? संसार क्या है? मैं कहाँ से आया हूँ? क्या कर रहा हूँ? फिर मुझे कहाँ जाना है? ये सब बातें विचार करने वाली है। ये बैठ करके विचार किया जाता है, चिंतन किया जाता है। चिंतन कर करके तब उसका अर्थ ढूंढा जाता है, और अर्थ जब मिल जाता है तो फिर उसी अनुसार अपने जीवन को ढाल लिया जाता है, ताकि मेरा मार्ग में मिल गया, हमारी मंजिल मिल गई। तो मंजिल मैं जो चाहूँगा वही तो होगी। अंदर से अनेकों चाहना है, और इसी अनेकों चाहना में हम एक व्यक्ति के पास स्थिर भी नहीं रह पाते हैं। और जब तक स्थिर नहीं रहेंगे और अंदर का कबाड़ देख देख करके, जान जान करके जब तक आप निकालेंगे नहीं, तब तक और भी कबाड़ इसमें हम भरते रहते हैं। आँख से देख करके, कान से सुन करके, मुंह से स्वाद ले करके, बोल करके, चल करके, कर करके,
तो जो हमने इस तरह से कार्य किए हैं उसके संस्कार भी तो हमारे मस्तिष्क में भरा पड़ा है कि नहीं भरा पड़ा, और वर्तमान में भी वो संस्कार बन करके रह जाएगा। तो उसको धोने का एक ही तरीका है, जो काम आप कर चुके अब संयमित जीवन जीना है, देखकर जानकर और समझ करके कोई काम करना है। तो कोई भी काम आप करिए तो आप ये देखिए, विचार करिए कि मेरी जो स्वयं की स्थिति है वो कहीं दूसरे वे में तो नहीं जा रही है, दूसरे रास्ते में तो नहीं जा रही है, हमारे अपने निजी साध्य में चल रही है कि नहीं चल रही है। ये आकलन करने का आपको मौका मिलता है। और जब आकलन करने लगते हैं तो एक वस्तु का करते हैं ना, मतलब एक मन का खाली काम करते हैं, वो भी अधूरा, खाली की सुन सुन के किया जाता है। लेकिन जब हकीकत की जिंदगी में जाया जाता है तो जो बोल बोल करके काम किया गया उसमें और जो हकीकत की जिंदगी सामने आए उसमें, दोनों में जमीन आसमान का अंतर दिखता है कि नहीं दिखता है। तो जो अंतर है वो अंतर आपको दिखाई देना चाहिए। हमारा आंख मेरा है, न कि मैं आंख हूं। आंख जिस दिन मैं हो जाऊंगा उस दिन जो है इस शरीर कहीं आपको दिखाई देगी। शरीर मेरा है, न कि शरीर मैं हूं। तो मैं मेरे का अंतर ढूंढने का मौका पूरा का पूरा अंतर मिलता है। अंत में जाकर के जब हम लोग बताएंगे कि यही आप हो, खुद ही ये आप हो, ये स्थिति बन रही है, उसकी व्याख्या भी तो आप करेंगे ना मेरे से, और उसी व्याख्या में मैं समझ जाऊंगा कि किस लेवल पे पहुंचे हैं। जब उसकी अपनी लेवल आ जाती है और हमारे दृष्टि में वो आप दिखाई देने लगते हैं, तब मैं कहता हूं कि बेटा आप परिपूर्ण हो गए हो, दृष्टा दृष्टि का अभ्यास पूरा हो गया। अब ये स्थिति जो मिली है आपको, इसी को बरकरार रखना है। क्या करना है? बरकरार रखना है, लगातार करते रहना है। तब उसी में फिर धीरे 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 नई नई चीजें फिर निकलती हैं, और नई नई चीजें निकलती हैं तो उसको बस खाली देखिए, जानिए, समझिए, और फिर पुनः जो है उसको ट्रांसफर करते रहिए। यानी पकड़ के मत बैठे रहिए। जब पकड़ के नहीं बैठे रहेंगे तो भूलता भी जाएगा ना। अगर आप पकड़ के बैठ गए तो उसके दोषी हो गए, लेकिन आप बैठे नहीं हैं पकड़ के, तो एक बात याद आई तो दूसरे मिनट में दूसरी बात भी तो याद आएगी। कोई जरूरी कि वही बात याद आवे। इसीलिए दूसरे क्षण, जैसे ही एक क्षण बीता नहीं, दूसरा क्षण लागू हुआ नहीं आपके शरीर पे, आपके मन पर, तैसे दूसरा दृश्य आपको मिल गया, दृश्य मिल गया तो आप भी उसी तरह बन गए। तो जो बाहर की चीज जो कुछ भी है वो अंदर जा नहीं सकती, और अंदर की चीज बाहर आ नहीं सकती। इसलिए बाहर को बाहर ही रहने दो, अब भीतर की जो स्थिति है उसे और मजबूत करो। जितना ही मजबूत करोगे उतना ही आप अपने तक सहज सरल भाव से पहुंच सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कठिनाई तो वैसे भी है, पहले से कठिनाई लेकर के घूम रहे, आज और भी कठिनाई बढ़ जाएगी। इसलिए जो मैं हूं इसी शरीर में, मैं को ही पहचानना है, तो अपने श्वास को अलग होकर के देखना ही होगा, क्योंकि इसी में ऐसी शक्ति है, ताकत है, बल है कि जो हमें अपने निज तत्व तक जाने में सहयोग करता है। और निज तत्व कोई बाहर की चीज नहीं है जो इस आंख से दिखाई दे, भीतर की आंख से महसूस होता है, यही वास्तव में मैं हूं। वह भी जब हम स्पर्श करके उसे छूते हैं तब, वह स्पर्श अंदर से अनुभूति, ठीक है ना। बाहर की स्पर्श शब्द जो है हम लोग बोलते हैं देख कर, जान कर, समझ कर करने के लिए, लेकिन अपने अंदर अगर झांका जाए तो वर्तमान की स्थिति वहां रहती ही नहीं है, रहती है। इसलिए वर्तमान में रह करके उस कार्य को करिए। देखिए अपने मालूम पड़ता है कि देखो मैं क्या था, आज क्या बन गया। एक आकलन होता ना, अपना अपने, हर आदमी अपना अपना आकलन करता है, मैं क्या था, आज क्या हूं। तो क्या था, जो था वो आपने निकाल दिया, लेकिन उसमें आपने दो चीज का प्रयोग किया, देखकर और जानकर निकाला।
तो जो चीज़ें अपने जीवन से देख कर, जान कर और समझ करके निकाला जाता है, उस पर बार बार चिंतन नहीं किया जाता है। चिंता जरूर किया जाएगा, लेकिन चिंतन नहीं किया जाता है कि मुझे भी वैसे बनना है, बल्कि मेरे अंदर में वैसे जैसा है, जैसे ये कबाड़ है, हमने खुद निकाल करके उसको बाहर कर दिया कबाड़ से, उसी तरह से उसका भी भाव होता है कि हमारे अंदर में जो कुछ भी है उसे हम बाहर निकाल दें। तो जैसे बाहर निकाले तैसे आप हल्का हुए। तो जितने भी चीज़ें आपको अंदर हैं वो सब आपको दबा दिए हैं, अंदर कर दिए हैं। अब उससे आपको अपने आप को उभारना है। तो क्या करना होगा? भगवान और ईश्वर का अंतर ढूंढना होगा। भगवान और ईश्वर में अंतर है, ये आपको मैंने बता दिया था। हमारा शरीर ही हमारा भगवान है, लेकिन इसी शरीर में मैं भी तो हूं। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषित मरुतः। कोई भी तत्व बाहरी आपको अंदर छू नहीं सकता, स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपका निजी खजाना है, निजी घर है, निजी धन है। उसमें दूसरे का कहीं कुछ लगता ही नहीं है। आप स्वतः उसको खर्च करें ना करें ये आपका विषय है, लेकिन कोई दूसरा उसमें से न निकाल सकता न डाल सकता उसमें। वो जीव हैं हम कि मेरे अंदर में कुछ है ही नहीं, बस जो है हमने अंदर बाहर से अंदर कर लिया है, उसी को बाहर निकाल देना है। लेकिन देख, बाहर निकालने के भी अपने कले हैं। कला से निकालोगे तो कोई समझ ही नहीं पाएगा कि किस कला से आपने काम कर लिया। लेकिन आप कला से नहीं निकाले, कला को नहीं जानते हैं, तो वो जो व्यवहार है वर्तमान का, उसी में खटपट हो जाएगा। और जैसे खटपट हुआ तो मैं हुआ, पता चल गया कि जब वो स्थिति वर्तमान में रहने लायक नहीं है। तब क्या होता है? तब हम जो वर्तमान की सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन को भागते हैं कि अब क्या किया जाए, कोई सब्जी लिया जाए, कैसे काम किया जाए। इस तरह से जो तर्क वितर्क अंदर घुसते हैं, वो तर्क जो है वास्तव में अगर थोड़ा सा खाली पुश करने की जरूरत है, जैसे थोड़ा सा पुश किए यानी साधना किए, तुरंत वह अपने आप का आभास करा देता है। जैसे आपको अपने आप का आभास हुआ, तैसे बाहर की सारी चीज़ें अपने आप छूट जाएंगी, क्योंकि भीतर की शक्ति आपको मिल रही है। अब भीतर की शक्ति अपार शक्ति है, अपार। उसमें कोई वर्णन है ही नहीं कि उसको मेड़ और कोई चीज़ उसमें लगा करके उसको तौला जाए, उसमें है ही नहीं। अपार शक्ति है, और अपार शक्ति को हम जो है तुच्छ चीज़ों में उसको खो दिए हैं। अभी दोबारा जो है हमें उसे प्राप्त करना है, तो जो भौतिक जीवन है इसको पूरी लगा करके उसे प्राप्त करना है। जब इसको लगाएंगे पूरा, तब आपको अपनी स्थिति धीरे धीरे आएगी। और जब आपकी अपनी स्थिति मिल गई, स्वयं का सत्य मिल गया, स्वयं वही हो गया जो बाहर खोज रहा था, तब आपकी अपनी शांत की स्थिति, स्व की स्थिति, स्वयं की स्थिति अपने आप बनने लगती है। तो बाहर कहीं ढूंढना नहीं है, आपके अंदर में ही है, अंदर में ढूंढना है। ढूंढने की कला बता रहा हूं मैं। और ढूंढने का कला एक ही है कि बस अपने श्वास को दृष्टा दृश्य के भाव में अपने को अपने से अलग होकर के देखो, यानी महसूस करो। और जैसे जैसे आप देखते जाएंगे, महसूस करते जाएंगे, एक अवस्था ऐसी आएगी कि स्वतः आपके अंदर में वो चीज़ें जागृत हो जाएंगी जो सामने बाहर है। और जैसे उसे आपने देखा, जाना, समझा और प्रयोग किया, वैसे ही जन्म आपको आपका वजन भी बढ़ा देता है। और जैसे वजन बढ़ा, तैसे जो व्यवहार है इसका भी आनंद और वो उठाने लगे। तो इसलिए स्वयं को ही जानना है, स्वयं के अलावा कुछ काम करना ही नहीं है। जब तक 2 घंटे अगर हमारे साथ बैठे हैं, तो जो इंस्ट्रक्शन है उसी इंस्ट्रक्शन में आपको अपना काम करना होगा। अगर जरा सा भी उसमें आपने कुछ मिलाया
तो जैसे कुछ मिला नहीं और आपने अंदर प्रवेश कराया नहीं, वैसे ही जो है आपकी स्थिति जो वर्तमान की है शांति स्थिति, वो नफरत में बदल जाएगी, दुख में बदल जाएगा, पीड़ा में बदल जाएगा। तो उसका कर्ता धर्ता सब आप ही हो। अपने ही आप को हमें अपने आप से ही बचाना है। बस मूल मंत्र ही है, अपने को अपने से ही जानना है। और अपने अंदर में जो कबाड़ हमने भर रखा है उसे देखकर, जानकर, समझ करके अपने ही जीवन से धीरे धीरे निकालना भी है। तब जो हम चाह रहे हैं उस फाइल पे, वो फाइल हमारी बिल्कुल हमारे अनुकूल होगी। यानी हमारी फाइल क्या है? मैं कौन हूं। हमारी फाइल इन है, मैं कौन हूं। अब इसी पे जो है हमको अपने आप को जानना है। जानते 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 एक अवस्था ऐसी आएगी, वास्तव में सचमुच जान जाएंगे। और जैसे आप जाने, भीतर के अनुभव हुआ, अगर स्थिरता है, गुरु का सानिध्य है, तो तुरंत जो है आपकी हल्का सा पुश करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जब वो जान रहे हैं कि ये तो आगे जा करके नुकसान कर देगा, कहीं पैर में कांटा गड़ा लेगा, कहीं सांपस कटवा लेगा, कहीं कुछ करेगा, कहीं गड्ढे में गिर जाएगा, अगर ये अनुभव करा दिया बच्चा अपने पिता को, तो पिता अपने बच्चे को दोबारा काम करने की दृष्टि से नहीं ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे? ये होता है कि नहीं होता है? इसलिए लाभदायी जीवन बनाइए, लाभ प्राप्त करिए। तो मेरे अपने अंदर में ही इतनी शक्तियां हैं, इतनी शक्तियां हैं कि पूछिए मत। अब उसी में से एक कोई शक्ति जगा लीजिए, और जैसे जागृत हुई फिर तो जीवन ही धन्य हो गया, पूरा जीवन ही धन्य हो गया। इसलिए अपने श्वास को देखिए, अपने से अलग होकर दृष्टा दृश्य का अभ्यास करते हुए, साक्षी का भाव लेते हुए, अपने को जैसे ही अलग किए, ये शरीर अलग महसूस हुआ, तो इस शरीर की जो आसक्ति है वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। तो मेरा अपना पहुंच कहाँ है? मैं कौन हूं। मुझे कहाँ जाना है? मैं कौन हूं। इसी का उत्तर ढूंढना है। और उत्तर मैं आज 699 दिन से आपको यही करा रहा हूं। दूसरा कोई काम कराए हो बताइए? जो आज स्थिति बन रही है उसी की देन है। धीरे धीरे बनेगा, धीरे धीरे और मजबूत करते हुए चलना है। और जितने मजबूत करके आप आगे बढ़ते हैं तो उतना ही जन्म ठोस आपके अंदर में उसका अस्तित्व भी बनता जाता है। और वही आगे चल करके आपको अपने से, अपने अंदर में जो कबाड़ है वो धीरे धीरे निकालते 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 एक अवस्था ऐसी आएगी, आप अपने को परिचय करेंगे, अरे यही मैं हूं। और जैसे उसका चर्चा आपने किया, दूसरे के अंदर में भी ललक जग जाएगी, अरे भाई हमको बताइए, हमको बताइए, हमको बताइए। लेकिन इसकी आपकी अगर पूर्णता है तो दूसरे को भी शेयर कर देंगे, दूसरा भी आपकी जैसे बनने की कोशिश करेगा। ये पूर्ण गुरु के सानिध्य में स्वयं के अंदर में पहले पूर्णता। कभी सब क्या कहते हैं? मैं चितवत हूं तो ही को, सीधे सीधे कह रहे हैं, डायरेक्ट कह रहे हैं, मैं चितवत हूं तो ही को, तू चितवत कछु और। तुम्हारी जो वृत्तियां हैं, हमने इस बात का अनुभव किया है। जब गुरु जी कोई बात कहते थे शुरू शुरू में, तब मेरे मन में एक बात उभर करके आता था कि अगर ये बात हम फलाने को अगर बता दें, फलाने के अंदर में जो कमी है वो दूर हो जाए, फिर उनकी ज़िंदगी कितनी हल्की हो जाएगी। ये हम लोगों के अंदर में कल्पना जगता था। जो साक्षात गुरु जी बता रहे हैं उसको हम लोग तो सुन ही रहे हैं अपने लिए, लेकिन मन कहीं और जा रहा है। माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन, ठीक है, अब उसमें जा रहा, घूम रहा है कि मतलब अगर इनको भी बता देते, इनको भी जानकारी हो जाती, ये भी अपने आप को मुक्त कर लेते। जो ये कबाड़ अंदर लेकर के जो घूम रहे हैं, ये कबाड़ साफ करके, और ये भी अपने आप को समझ जाते कि मैं कौन हूँ।
लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। ऐसा कहीं दिख रहा है? और यही हमको आपको यही करना है कि जो अंदर जो बाहर दिख रहा है ना, वैसे ही महसूस करने वाली आंख से हमें अंदर स्पष्ट देखना है, एकदम स्पष्ट। जिस इस आंख से देख करके हम संतुष्ट होते हैं, वैसे भीतर की आंख से उसको, उस आंख से देख करके हमें तृप्त होना है। संतुष्ट भी नहीं होना है, तृप्त होना है। संतुष्टि के ऊपर है तृप्ति, पहले नहीं है। तो हमें क्या बनना है? तृप्त होना है। तृप्त जब आदमी हो जाता है ना, तो कोई भी चाहना मन में अंदर नहीं रह जाती। चाहना सब खत्म हो गई, अपने आप का पूरा बोध हो गया। तो क्या करना है? अपनी चाहना को ही अपने से अलग करके देखना है, जानना है, समझना है, और तब उसे मानना है कि नहीं मानना है। तब निर्णय आप लीजिएगा, खुद लीजिएगा, खुद के द्वारा ही लीजिएगा, क्योंकि उसमें खुद का ही बोध करना है, जानकारी करनी है। तो मैं ज़्यादा बोल जा रहा हूँ, बोलने से अच्छा है अभ्यास करके देखा जाए। असल में सबसे बड़ी समस्या मेरे सामने क्या है ना, कि वो जो भीतर की चीज़ें वो मैं स्पष्ट देख रहा हूँ, एकदम स्पष्ट, जैसे इस आंख से देखा जाता है, ऐसे मैं पूरा अंदर से देखता हूँ। और कोई भी चीज़ों को मैं देखता हूँ तो उसका परिणाम तुरंत मेरे सामने दिखाई देता है, एकदम उसका परिणाम सामने दिखाई देता है। अंदर से देखता हूं ना, इसलिए। और मैं चाहता हूं कि सामने वाला भी वही बन जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है तत्काल। इसीलिए एक एक करके, एक एक निर्वारी जो निर्वारी जाए। एक साधना करिए, अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास। और जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा, सहज सरल स्वाभाविक जीवन आपका खुद का बनता चला जाएगा। आप किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे कि हमको एक गिलास पानी ला के देगा तब हम पिएंगे, नहीं, स्वयं उठ करके जाके पी लेंगे। अगर एकांत में है, कोई भोजन बनाने वाला नहीं है, तो स्वयं भोजन अपना स्वयं बना लेंगे। शरीर को 2 रोटी देनी है, 2 रोटी में काम चल जाता है। 2 रोटी हो, सब्जी हो, काम चल गया आपका। 4 घंटा 6 घंटा आराम से बैठिए, ध्यान लगाइए। तो अपने आप को ही देखना है, तो कैसे देखा जाएगा? उसका एक ही तरीका है, अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास। क्या करना है? अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास। ये पहला प्रश्न है। उसके बाद अभी अनेकों प्रश्न हैं, एक एक करके हम धीरे धीरे उस पर चर्चा करेंगे। आप सुनते रहिएगा और अपने जीवन को धन्य बनाइएगा। तो अब हम लोग अपने साधना में बैठें और अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखें। और आप लोग भी देखिए कि हम लोगों का अपना ही अंदर का जो यात्रा है, वो यात्रा में जब हम लोग अपने मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो हमारे शरीर की गति क्या क्या होती है, ये आप लोग देखोगे। क्योंकि आप लोग हमारे बाहरी शरीर को देखोगे, न कि भीतर से हमें देखोगे। तो हमारी स्थिति कैसी बनती है वो स्वतः आप लोग देखिए। तो अपने श्वास को अपने से अलग होकर के महसूस करने की जरूरत है कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है।
तो श्वास को देख करके, जान करके, समझ करके शांत होने की विधि मिल गई ना। अब समय हो गया, अपनी जो शांत की स्थिति है, बनी हुई है, इसी को हमें व्यवहार में भी बचा करके रखना है। कोई भी व्यवहार करिए, बातचीत करिए, लेन देन करिए, आइए जाइए, उठिए बैठिए, बोलिए भी, सुनिए भी, हर काम करिए, लेकिन सावधानी बरतिए कि मेरी अपनी जो स्वयं की शांति है, मेरे ही द्वारा, मेरे ही अंदर में, वो हमारा भंग ना होने पाए, क्योंकि इससे बड़ा कीमती और कुछ है नहीं। आगे और भी मैं बताऊंगा इसको कि ये कितना कीमती है। आपकी अपनी स्वयं की शांति ही कितनी बड़ी कीमती है, ये आप अभी नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि हमारी वृत्तियां बहिर्वृत्त हैं, इसलिए अभी इस चीज़ को नहीं जान पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे समय आएगा और समय के साथ जब आप वर्तमान में रहने की कोशिश करोगे इसी साधन के बदौलत, तो साधन मैं बता रहा हूँ, यही साधन आपको प्रेजेंट में भी रखेगा। न भूत सोचेगा, न भविष्य सोचेगा, कुछ नहीं, वर्तमान में एकदम शांत। वो स्थिति आपकी जब बनेगी ना, खुद की जब बनेगी, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं, खुद अनुभव होता है। अनुभूतियों के आधार पर जब इस रास्ते को चलोगे, तो ये रास्ता आपकी मंजिल तक सीधे जाता, डायरेक्ट जाता है, और सहज सरल होकर के बहुत नज़दीक भी कर देता है, पास कर देता है, बल्कि वही हो जाता है। कितने शब्द बोल दिया मैं, लेकिन इन्हीं शब्दों को प्राप्त करने में अक्षरशः समय आपको लगाना होगा, अक्षरशः एक एक मिनट, एक एक सेकंड, तब जा कर के वो स्थिति, नहीं तो ऐसे हवा में ही रह जाएंगे। जैसे अभी तक जो हमारी ज़िंदगी है ना, वो सब हवा में है, कहीं उसमें कोई सार्थकता नहीं है। तो अपने आप को सार्थक बनाइए स्वयं की परिचय के द्वारा। स्वयं का परिचय स्वयं के द्वारा ही करना है, बशर्ते साधन का उपयोग कर लीजिए। बस साहिब बंद करिए।